समय का मूल्य समय से पूछिए, वरना समय फिर आपसे पूछेगा अपना मूल्य। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, घर के लिए ही टाइम नहीं है। पहले तो मैं घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, अब मैं काम के लिए कैसे टाइम निकालूँ, मेरे पास कोई टाइम वाइम नहीं है काम करने के लिए। होता है ना, कईयों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। हमको हमेशा जीना चाहिए खुद के लिए सबसे पहले तो, और खुद के लिए हम ये सोचते हैं टाइम ही नहीं है, काम कैसे करेंगे। काम करो, मैं ये नहीं कह रही मत करो, लेकिन उस काम में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो कि वो अपने ऊपर हावी हो जाए। हमें हमेशा ये चिंता रहती है घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे आएंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आप लोगों को ये लग रहा होगा ये तो बैठे बैठे बातें बना रही है, इसके पास तो दुनिया भर के पैसे होंगे तभी ये सब बातें बोल रही हैं। नहीं, एक्चुअल में मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ के ही सोचा है, क्योंकि पहले मेरी भी सोच आप लोगों की जैसी ही थी। पर लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ में खुश रहने के लिए हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार बिना पैसे के भी हम खुश रह लेते हैं। और रही टाइम की बात कि हर लेडीज़ कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलिए आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। आप आज मेरे कहने पे ना एक दिन, सिर्फ एक दिन, आप सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक अपना एक एक घंटा नोट करके मुझे बताइएगा कि आपने आज एक एक घंटे में क्या क्या किया। आपने इस एक घंटे में सुबह का नाश्ता बनाया, आपने इस एक घंटे में ब्रश करी, आपने इस एक घंटे में नहाए, आप इस एक घंटे में अपने बच्चे के साथ खेले, आप इस एक घंटे में बच्चों को पढ़ाया, आपने इस एक घंटे में फ़ोन के साथ बिताया, आप इस एक घंटे में अपना फेवरेट सीरियल देखा, और आपने इस एक घंटे में बहुत कुछ वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए। 15 सेकंड की तो वीडियो है, एक नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान भटका, आपने फटाफट वो नोटिफिकेशन निकाला, वो पहले चेक कर लिया, फिर इसे दूसरा भी चेक कर लेते हैं, फिर तीसरा भी चेक कर लेते हैं। इस तरह आपके घंटों कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आप कहती हैं आपके पास टाइम नहीं है। आप झाड़ू निकालते निकालते बाहर रोड पे ही कोई मिल गया, या फिर कोई भी सामने खड़ा हो गया, उनके साथ बात करते करते कब घंटों निकल जाते हैं नहीं पता चलता। आप अगर घर का कोई काम कर रही हैं, कोई भी आकर खड़ा हो जाता है तो उसके साथ बात करते करते आपके कितने घंटों निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप टीवी का सीरियल देख रही हैं, उस टाइम पे कोई आके बैठ जाए तो टीवी का सीरियल होता है बंद और गॉसिप हो जाती है शुरू, फिर वो घंटे कब निकलते हैं आपको पता ही नहीं चलता। पता है इन सब चीज़ों में कितने घंटे निकलते हैं, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये घंटों कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं हमारे पास कि टाइम नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इन घंटों का कोई हिसाब नहीं रखते। जो जॉब करती है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई उस टाइम को यूज़ कर लेता है और कोई अब्यूज़ कर लेता है। अगर हम हमेशा दूसरों के ही बारे में बातें करते रहेंगे तो फिर खुद के बारे में कब सोचेंगे और खुद के बारे में कब बातें करेंगे। हम कहते हैं कि टाइम नहीं होता। आप एक बार हिसाब लगाइए कि सुबह सुबह आप सबसे पहले उठकर चाय पीते पीते कितनी बार फ़ोन देखती हैं, और उस फ़ोन देखने के चक्कर में आपका ब्रेकफास्ट कितना लेट हो जाता है। और अगर ब्रेकफास्ट लेट नहीं होता, पति चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद आप कितने घंटे अपने फ़ोन के साथ बिताती हैं। अगर ये छोटे छोटे टाइम भी आप मैनेज करें तो शायद बहुत सारा टाइम अपने लिए निकाल सकती हैं। सिर्फ एक दिन, मैं तो कहूँगी सिर्फ एक दिन, 1 घंटा बिना फ़ोन के अकेले रूम में आप सिर्फ ये सोचने में बिताइए कि मैं अपने बचपन में क्या करती थी, जवानी में क्या करती थी, और फिर अब क्या कर रही हूँ। और अगर अब कर रही हूँ तो उसको खुशी खुशी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो तो मेरा डेली का काम है, तो फिर मैं उसको दुख मना के क्यों कर रही हूँ। आपको अच्छा खाना बनाना आता है, आप बहुत टेस्टी खाना बना लेती हैं, तो उन्हीं की वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डालना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कितनी सारी लेडीज़ ये कर रही हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लेडीज़ को हर किसी का खाना पसंद आए, क्या पता आपका खाना कुछ डिफरेंट हो, लोगों को पसंद आ जाए, या फिर आप घर का काम इतनी जल्दी से इतनी जल्दी निपटा लेती हैं कि आपको वो पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। तो आप इन चीज़ों की वीडियोस भी बना के डाल सकती हैं। मतलब कुछ भी करो, मेरा तो कहने का मतलब है कुछ भी करो, पर दूसरों की गॉसिप मत करो, कि दूसरों की गॉसिप करने में आपको क्या फ़ायदा। उन बेचारों का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, उनके पीठ पीछे चाहे आप जो मर्जी बोलो, उनको कुछ समझ में आ रहा है, उनको कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। बस मेरा मैटर ये है, चाहे किसी के बारे में भी हो, अपने सास ससुर के बारे में ही क्यों ना हो, आप गॉसिप करके क्या हल निकाल लेंगी? कुछ नहीं। तो फिर हम गॉसिप करें ही क्यों उसके बारे में? आपकी मम्मी का फ़ोन आया तो अपने घर वालों के बारे में बताना शुरू नहीं।
मुझे अब ये समझ में आया है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। अगर हम ये टाइम अपने सोचने में और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगाएं तो काफ़ी कुछ टाइम निकल सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी काम शुरू होता है ना, सबसे पहले माइंड से शुरू होता है। तो हमें अगर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले उस बारे में सोचना सुनना शुरू करो। 1-2 महीने ऐसे ही निकालो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो उस चीज़ के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, और यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो कि इस काम को मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ या फिर कैसे करना शुरू कर सकती हूँ। आप देखना, कहते हैं कि पहली सीढ़ी तो चढ़ो, फिर धीरे 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 ऊपर की सीढ़ियाँ तो अपने आप बनती जाएंगी और हम चढ़ते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही आपको आखिरी दिन का सब कुछ पता हो कि भाई आप, मुझे नहीं पता, इसका पहला ही पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी और फिर यहाँ पे जाके मैं या तो फेल होंगी या पास होंगी। तो ऐसा कुछ मत सोचिए। पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप उस चीज़ के बारे में सोचना तो शुरू करिए। जब सोचना शुरू करेंगी तो रास्ते तो अपने आप निकलेंगे, धीरे धीरे करके निकलेंगे, पर निकलेंगे। तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि भाई मैं फेल हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, इसलिए मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं घर में ही रहती हूँ, इसलिए मेरे को कोई काम नहीं है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।